एक प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर के सामने जब खेतों में अचानक कोई नई बीमारी आती है ना, तो वहाँ किताबी ज्ञान नहीं काम आता। मतलब तुरंत फैसला लेने की क्षमता चाहिए होती है। बिल्कुल। लेकिन उस क्षमता की शुरुआत हवा में नहीं होती, एक ठोस किताबी नींव से ही होती है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम ऐसी ही एक नींव पर चर्चा करने वाले हैं। मेरा मतलब है बीपीएससी प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी गाइड के बारे में। ये खास तौर पर उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो इंस्पेक्टर और सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, और इस चर्चा का आधार ये समझना है कि आखिर एक स्टडी गाइड एग्जाम क्लियर करने और फील्ड में उतरने के बीच का फासला कैसे तय करती है। दरअसल पेपर 02 के पहले लॉट को एस्पिरेंट्स का इतना जबरदस्त रिस्पांस मिला कि एफएम यानी फैक्चुअल एग्रीकल्चर मेंटर के वीके सर को अब एक नया लॉट लॉन्च करना पड़ा है। अच्छा, जो कि पूरी तरह लेटेस्ट सिलेबस और एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। लेकिन यहाँ मेरा एक डाउट आता है। इस नए लॉट के बारे में बार बार कहा गया है कि इसकी प्रिंट क्वालिटी एकदम प्रीमियम है। मुझे ना ये थोड़ा अजीब लग रहा है। अजीब क्यों? मतलब क्या एग्जाम क्लियर करने के लिए पेपर का प्रीमियम होना सच में जरूरी है, या ये सिर्फ एक मार्केटिंग एंगल है किताबें बेचने का? देखिए, देखने में ये एक बहुत ही मामूली बात लग सकती है, पर इसका एक सीधा मतलब साइकोलॉजिकल और फिजिकल कनेक्शन होता है। इसको हम कॉग्निटिव लोड या दिमागी बोझ कहते हैं। ओह, दिमागी बोझ। हाँ, जब पेपर की क्वालिटी अच्छी होती है और टेक्स्ट बेहद क्लियर होता है तो आंखों और दिमाग पर जोर कम पड़ता है। जो एस्पिरेंट्स लगातार 8-10 घंटे पढ़ते हैं उनके लिए खराब प्रिंट आधी थकान का कारण बन जाता है। सही कहा। साफ प्रिंट नेचुरली फोकस बनाए रखता है। चलिए इसको थोड़ा और खोलकर समझते हैं। फोकस बनाए रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस 999 रुपए के पैकेज में कंटेंट का एक पूरा पहाड़ है। इस कंटेंट बुके में पूरे 8 कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स शामिल हैं। एकदम 8 सब्जेक्ट्स। हाँ, जैसे एग्रोनॉमी हो गया और सॉइल साइंस, फिर एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी और एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन। इसके अलावा प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स भी हैं। मैं इस पैकेज को ना एक ऐसी मास्टर की मानती हूँ जो इन 8 अलग अलग मुश्किल तालों को एक ही झटके में खोलने की ताकत रखती है। सही पकड़ा। और यहीं पर एक आम एस्पिरेंट और एक टॉपर का फर्क समझ आता है। अक्सर लोग इन 8 विषयों को अलग अलग डब्बों में रख के पढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल, अलग अलग किताबें। पर असल में ये एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। ये एक पूरा इकोसिस्टम है। जैसे सॉइल साइंस जमीन और मिट्टी की शुरुआती समझ देता है जहां फसल उगेगी। प्लांट ब्रीडिंग उस फसल के बीज को बेहतर बनाता है। राइट। फिर एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी सिखाते हैं कि उस फसल पर कौन से कीट या बीमारियां हमला करेंगे। और अंत में एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन उस पूरे ज्ञान को किसानों तक पहुंचाने का तरीका सिखाता है। ये विषय अलग नहीं है, बल्कि ये एक ही कड़ी के हिस्से हैं। एकदम सही कहा। और यहां आकर बात वाकई बेहद दिलचस्प हो जाती है। इस पूरी इकोसिस्टम को प्राप्त करना डिजिटल और सीमलेस रखा गया है। हाँ, ऑर्डर करना बहुत आसान है। एक QR कोड स्कैन करके 999 रुपए का पेमेंट करना है। फिर उसका स्क्रीनशॉट और पूरा एड्रेस व्हाट्सएप नंबर 9525643783 पर भेजना होगा, जिसके बाद किताब डायरेक्टली पोस्ट कर दी जाएगी। पर मेरी नजर एक और चीज पर अटकी। किस चीज पर? बार बार लिमिटेड स्टॉक होने की बात हाईलाइट की गई है। मुझे तो ये फिर से एक क्लासिक मार्केटिंग ट्रिक लग रही है ताकि लोग घबराकर जल्दी ऑर्डर करें। मार्केटिंग ट्रिक लग सकती है, पर इसका एक गहरा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में सबसे बड़ी समस्या को देखें तो वो है कल पर टालना। हाँ, प्रोक्रास्टिनेशन सबसे बड़ी बीमारी। एग्जैक्टली। स्कैसिटी यानी किसी चीज के छूट जाने का डर इंसान को कल के बजाय आज एक्शन लेने पर मजबूर करता है। अगर लिमिटेड स्टॉक का एहसास किसी को आज ही किताब खरीदकर पढ़ाई शुरू करने पर मजबूर कर दे तो ये अर्जेंसी उनके डिसिप्लिन के लिए एक अहम ट्रिगर बन जाती है। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? अगर इसका निचोड़ निकालें तो ये गाइड सिर्फ एक रेफरेंस बुक नहीं है। वीके सर के मार्गदर्शन में ये 8 अलग अलग विषयों के बिखरे हुए ज्ञान को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में लाने का जरिया है ताकि बीपीएससी क्लियर करने का सपना एक ठोस रूप ले सके। बिल्कुल, और वक्त की कीमत को समझते हुए तैयारी को एक सही दिशा मिल सके। पर इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक सवाल जरूर छोड़ना चाहूंगी। अगर इन 8 विविध कृषि विषयों का ये किताबी ज्ञान तैयारी का पहला कदम है,
तो आगे चलकर फील्ड में आने वाली असली चुनौतियों को सुलझाने में एक प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर के रूप में ये ज्ञान जमीन पर किस तरह अपना रंग दिखाएगा? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। हाँ, जब समस्या किताबों से बाहर निकलकर खेतों में आएंगी, तब ये नींव कितनी मजबूत साबित होगी, ये जरूर सोचने वाली बात है।